2014 में गैस सिलेंडर 450 का था, 1150 रुपये हो गया। पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है। मुझे लगता है अनाज का दाम देख लीजिए, आटे का दाम देख लीजिए, 40 रुपये किलो बिक रहा है। जी, आपको, मुझे लगता है कि आपको पहले हिंदुस्तान से एक बार बाहर निकलना चाहिए। नहीं, हम हिंदुस्तान में नहीं बाहर जाइए तो आपको दुनिया से जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, देखेंगे नहीं कि हम कहाँ हैं और हमारा पड़ोसी कहाँ है, क्योंकि सबके ऊपर परिस्थितियां सेम है। जब कोरोना काल आया तो वो भारत में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, अमेरिका में भी आया, फ्रांस में भी आया, रूस में भी आया, जापान में भी आया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, उनकी सोच है कि आपको कोरोना से बचाया भी, दो आपको फ्री वैक्सीन भी लगाया और अपने भारत को लगातार मजबूत भी बनाया। और उसके अलावा आपको बताता हूं, आप कह रहे हैं ना कि भारत के बाहर क्यों जाएं, इसलिए जाइए क्योंकि मैं जाता हूं और मैं देखता हूं जिस देश में तेल पैदा होता है, जिस देश में तेल के कुएं हैं, वहां कम से कम 60 गुना महंगाई बढ़ी है। आपके यहां तो डबल भी नहीं हुई है। क्या बात करेंगे आप? आइए आपको मैं दिखाता हूं। सबसे सस्ता तेल है कहां पे जो मिल रहा है कच्चा तेल, लेकिन उसके बाद हम 100 रुपए। मैं वही कह रहा हूँ, तो एक बार आइए ना, आप एक बार चलिए जी। आपको हम लोगों ने चुना है, सबने चुना है जी सर। आप विदेश जा सकते हैं। यहाँ के जो मझोले और छोटे किसान हैं वो तो विदेश जा नहीं सकते हैं। नहीं, ये जो पूछ रहे हैं जा सकते हैं। नहीं, ये मैं किसानों को नहीं बोल रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये जा सकते हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। आपको नहीं कह रहा हूँ, किसानों को नहीं कह रहा हूँ। पार्टी का प्रतिनिधि लगता है तो फिर भाई आप नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। जी बहुत ही अच्छी खुशखबरी दे रहा हूँ। डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारा बनकर तैयार है। जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की जो बात आई थी और उसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं उनका विरोध था, क्योंकि सच में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने पर वो जिन लोगों का घर था वो सब उसमें आ रहा था। तो हमने पूजनीय महाराज जी से ये निवेदन किया कि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अभी रोक दिया जाए। हम लोग आगे चल के खाली ज़मीन ढूंढेंगे, जहाँ मिलेगी वहाँ बनाएंगे और अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट को ही चालू किया जाए। तो महाराज जी ने तुरंत आदेश किया कि उसको रोक दो, अभी उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको चालू करते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और आपको जान के खुशी होगी कि हमें लाइसेंस मिल गया है। और अब जो है उसके निरीक्षण के लिए केंद्र से लोग आने वाले हैं और इस महीने आ जाए तो अगले महीने शुरू हो जाएगा, अगले महीने आ जाए तो मतलब जैसे ही वो आएंगे और वो पास कर देंगे कि हाँ सब मानक सही है तो वो शुरू हो जाएगा। और अगर उसमें थोड़ी भी देरी होगी तो मैं अभी 13 तारीख से जो हम लोगों का सत्र चालू होगा तो मैं विभाग में जाकर के जितना तेजी से उसको काम करा के और जल्दी से जल्दी चालू कराने की संभावना क्या सीटर पे होगी, कहाँ तक होगी? हम लोग सोच रहे हैं कि मुंबई के लिए और दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट चालू कराया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आजमगढ़ एक ऐसा केंद्र है जहां सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के बाद भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो उड़ानें होंगी वो आजमगढ़ से होंगी, क्योंकि आजमगढ़ एक ऐसा केंद्र है जहां आपके आजमगढ़, आपका घोसी, आपका गाजीपुर, आपका बलिया, ये सारे लोग जो है, आप बक्सर तक चले जाएं, सबको जो है यहीं से सुविधा होगी फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो मुझे लगता है पहले तो हम लोग 2 ही शुरू करेंगे, एक मुंबई और एक दिल्ली के लिए, और आगे जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन के तैयार होगा तो मुझे लगता है कि विदेशों के लिए भी बहुत सारी फ्लाइट यहाँ से शुरू होगी। किसान जो अभी भी सामने बैठे भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि आप राजनीति के शिकार हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो आपको भ्रमित कर रहे हैं और वो आपको बिना वजह वहां बैठा करके परेशान कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा ये सरकार का काम है और सरकार ने जब खुद कह दिया है कि उसको रोक दो, वो कह रहे हैं लिखित चाहिए हमें। अगर ऐसा है तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैंने अभी बार मैं ये सोच रहा था, कल ही हमारी बात हो रही थी कि अभी एक और मामला आया है यहाँ पे आजमगढ़ में ही। अच्छी पहल होगी अगर वो लिखित